तो क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज अ गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास बच्चों 4 तरह के बॉक्स हैं, ए बी सी डी। ए बॉक्स में चेक करो, एक रेड मार्बल है, वाइट 6 है, ब्लैक 3 है, ऐसे सब में गिवन है, पूरा टेबल गिवन है आपके पास। नीचे आ जाओ, वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सिलेक्टेड, आपको एक बॉक्स सिलेक्ट करना है रेंडमली, एंड द सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द इट, और आपको एक मार्बल उसमें से निकालना है। इफ द रेड मार्बल इज रेड, क्या होना चाहिए, यदि इफ द मार्बल इज रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। अगर मार्बल आपके पास रेड आ गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉक्स ए से निकला हो, बॉक्स बी से निकला हो और बॉक्स सी से निकला हो। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, पहले हम बात करते हैं बॉक्स ए की। ठीक है, बॉक्स ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैंने बात करी E1 सिलेक्शन ऑफ बॉक्स ए, E2 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ बॉक्स बी, फिर सिलेक्शन ऑफ बॉक्स सी। ये तो 3 बॉक्स है केवल आपके पास, है तो बॉक्स 4 लेकिन बात करनी है ए बी सी। ठीक है ना, और क्या करा बच्चों आगे, इफ द मार्बल इज रेड, ए मार्बल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होने वाली है। देखो रेड मार्बल है कितना आपके पास, चेक करो, 1 और 6 7 7 और 8 15 15 बाई टोटल कितने मार्बल से, चेक करो 15 इसमें है, 7 6 14 15, 6 2 8 1 9 9 6 15 15 15 30, 3 2 5 और 6 6 4 10 40, टोटल आपके पास 40 मार्बल्स है। तो लेकिन रेड मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 15 बाई 40। केस नंबर 1 पे आ जाओ, आपसे क्या कहना चाह रहा है ये। देखो अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ बॉक्स नंबर 1, ठीक है, बॉक्स 1 की बात करता हूँ, E1 हाँ जी कंडीशनल ए, E1 कंडीशनल ए की बात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, E1 मतलब सिलेक्शन ऑफ बॉक्स 1। नीचे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर क्या आने वाला है, E1 इंटरसेक्शन ए। ठीक है, कोई डाउट आता है। एक बात बताओ बच्चों, E1 और इंटरसेक्शन ए, बॉक्स 1 में कितने रेड है, चेक करो, बॉक्स 1 में कितने रेड है, 1 अपॉन में 40, और नीचे कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 40 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 1 बाय 15। तो आपके पास अगर रेड मार्बल आ चुकी है और बॉक्स 1 से आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1 बाय 15। समझाया कॉन्सेप्ट अच्छे से, पक्का। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं बॉक्स बी। तो बॉक्स बी के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, E2 कंडीशनल ए, तो नीचे कितना आ जाएगा 15 बाय 40। अब देखो बॉक्स बी के अंदर कितने रेड है, चेक करो, बॉक्स बी में 6 रेड है, तो 6 बाय 40 से 40, 6 बाय 15, 2 बाय 5। कोई डाउट नहीं था, हाँ जी। और अब क्या करने वाले थर्ड पार्ट में, अगर बॉक्स 6 की बात कर रहे हो आप, तो सी की, तो नीचे 15 बाय 40 और ऊपर क्या आ जाएगा। अगर आप बॉक्स नंबर सी को सिलेक्ट करते हो, आप कहते हो भाई मेरी जो रेड बॉल मार्बल आनी चाहिए बॉक्स नंबर सी से आनी चाहिए, क्या कितना दे रखा है, 8 बाय 40, 8 बाय 40 से 40 कैंसिल, 8 बाय 15। कोई डाउट यहाँ तक, इसे कॉपी कर दो। क्वेश्चन 15 पे ध्यान दो। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली कंटेन में 2 सिस्टम्स हैं, ए एंड बी। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स, आपने पिछले प्रोसीजर को टेस्ट करके देखा है। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम टू बी नाउ। क्या गिवन है, चेक करो। ए फेल्स, क्या गिवन है बच्चों, 0.2, ए फेल 0.2। बी फेल्स अलोंग, अलोंग मतलब समझते हो अकेला, बी फेल हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ए एंड बी फेल, दोनों ही फेल हो गए, 1.5। ठीक है,
सबसे पहले क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, वो चेक करते हैं। 15th का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बता दो, कंडीशनल बी हैज फेल। हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला लगने वाला है, ए फेल, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या लेने वाला है, बी फेल। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बी फेल्स अलोंग दे रखा है, बी फेल हमें चाहिए। देखो ऊपर तो मुझे गिवन है 0.15, लेकिन मुझे नीचे नहीं पता क्या आएगा। एक बार बताओ बच्चों, बी, देखो बी फेल्स अलोंग, देखो बी से अकेला फेल हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। समझ में? अगर मान लो बी फेल वाले बच्चे 50 है और दोनों फेल होने वाले बच्चे 30 है, तो 50 में से 30 माइनस कर दो, तो जो बचेगा ना वो कैसे वाले बच्चे हैं, केवल जो बी में फेल हुआ। समझ में? कई बच्चे देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बच्चे मैथ में ही फेल होते हैं, कई बच्चे साइंस में फेल होते हैं, और कई बच्चे दोनों में फेल हो जाते हैं। तो ये बोथ वाले हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपसे मैं कह दूं भैया मैथ में जो फेल है बच्चे 50 है और साइंस में जो बच्चे फेल हैं वो 40 है, और जो दोनों में फेल हैं वो मान लो 10 है। तो ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो इधर भी काउंट हो रहे हैं और उधर भी काउंट हो रहे हैं, है ना। समझ आ रहा है? जैसे मैंने बोला मैथ में कितने बच्चे फेल हैं, तो ये कॉमन बच्चे तो दोनों में खड़े होंगे, मैथ में भी फेल होने में खड़े हो जाएंगे, साइंस में खड़े हो जाएंगे। अगर मुझे केवल इतना जानना है कि केवल साइंस में फेल बता दो, तो क्या कहोगे कि सर 40 में से 10 गया, से 30, ये 30 बच्चे केवल ऐसे हैं जो केवल साइंस में फेल है, उनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो वही बात आपको यहाँ पर था। तो बी फेल वाले बच्चे मुझे जानने हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जरूर 0.15, और अलोंग वाले भी गिवन है 0.15। माइनस का प्लस कर दो, 0.15 0.3 क्या आ गया, ये बी फेल्स आ गया। ठीक है ना, तो आपके पास 0.3 यहाँ लिख देंगे, 30 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर 1/2, मतलब 0.5 आ चुका है। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। सेकंड पार्ट कहता है आपका ए फेल्स अलोंग, ए फेल्स अलोंग, अकेला ए कितने बच्चे फेल हुए हैं ए में, तो ए वाले फेल कितने हैं, ए फेल माइनस दोनों का कॉमन, तो ए वाले कितने फेल हैं 0.2, और माइनस कॉमन वाले कितने हैं 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.05। कोई डाउट यहाँ तक? तो पहला पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, कोई डाउट यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन 17, 18, 19 तीन क्वेश्चन फटाफट ध्यान देना। इफ A and B are two events such that A probability of A does not equal 0 और probability of B conditional A is equal to क्या गिवन है 1। तो एक बात बताओ, B conditional A क्या गिवन है आपके पास 1। तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन में probability of, कोई डाउट यहाँ था नहीं है, A इंटरसेक्शन B, इसको सिंप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। आपने यहाँ से क्या फील किया कि सर दोनों का जो कॉमन है ना वो ए के बराबर है, दोनों का जो कॉमन है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। सपोज मान लो मैं आपसे एग्जांपल देना चाहूँ, ए दे रखा आपके पास 1 2 3 और बी आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। आप क्या कहना चाह रहे हो, सर दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, हाँ है ना, और 1 2 3 देखो 1 2 3 यहाँ भी है और 1 2 3 यहाँ भी है, दोनों कॉमन 1 2 3, और 1 2 3 किसके इक्वल है ये ए। मतलब क्या कह सकते हो आप कि जो ए है इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ मिलेंगे बी में, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऑप्शन पर किस पर टिक करके आओगे, ए पे, ए सबसेट बी। क्वेश्चन नंबर 18,
18 में गिवन है पॉलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी मोर देन, ए कंडीशनल बी मोर देन पॉलिटी ऑफ ए। ठीक है, बताना कौन सा करेक्ट, फॉलोइंग इज द करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी मोर देन पॉलिटी ऑफ ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो इसको जो बी को मैं इधर भेज दूं, उसको इधर भेज दूं, कोई दिक्कत? ठीक है ना, मैंने जो डिवाइड वाला था इंटू में भेज दिया और इंटू वाला कहाँ गया, डिवाइड में। और ये क्या है, ये चेक करो, ये फॉर्मूला बन गया ए कंडीशनल, सॉरी ए कंडीशनल नहीं आएगा इस पर, क्या आएगा, बी कंडीशनल ए, क्योंकि मुझे ए हो चुका है वो नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, मुझे पे क्या दे रखा है, पॉलिटी ऑफ ए, तो पॉलिटी ऑफ ए किधर आना चाहिए, नीचे, और मोर देन पॉलिटी ऑफ बी। चेक करो कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है सी में, कहाँ मिल गया, सी। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट पॉलिटी ऑफ ए प्लस पॉलिटी ऑफ बी माइनस पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 नहीं है, पॉलिटी ऑफ ए। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें सही है। दो पी ए से पी ए कैंसिल, नेगेटिव को पॉजिटिव भेज दो, तो पॉलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यस या नो, ठीक है समझाया। ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो गया, और ये अपॉन में भेज देंगे, क्या बचेगा 1, पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पॉलिटी ऑफ बी, 1 इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला किसका होता है, बी नीचे आना चाहिए तो बी इधर आएगा, उधर ए। चेक कर लो कहीं दिख रहा है, ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू 1, ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन में बी है, तो कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसे नोट करो।